टाइम एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कटअप्स। और आज के वीडियो में 20 जून के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम चैनल t.me/द कटअप शो पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। और हाँ दोस्तों, अभी SSC का एग्जाम आ रहा है तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स के लेक्चर आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि मात्र 11 घंटे में मैंने पूरे सिलेबस को कवर कर दिया। तो उसे आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देख लें। मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच मिशन। तो कौन से मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीप ओशियन मिशन को मंजूरी दे दी है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन कर रहे थे उस टाइम? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। इसके तहत क्या होगा कि डीप ओशियन में जो भी रिसोर्सेज हैं उसका पता लगाया जा सकेगा और साथ ही साथ डेवलप किया जाएगा डीप सी टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसका सही जवाब बहुत लोगों ने दिया तो उनको कंग्रेचुलेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रम गेट्स RBI इन प्रिंसिपल नॉट टू टेक ओवर विच बैंक। सेंट्रम को किस बैंक का अधिग्रहण करने के लिए RBI की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है? तो कौन सा वो बैंक है? PMC बैंक। तो याद रखिएगा, सेंट्रल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, जिसको कि CFSL बोला जाता है, सेंट्रल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, ये जो है अधिग्रहण कर लेगी PMC बैंक का और इसके लिए ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का जो है निर्माण कर रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग ये बात। और साथ ही साथ आप लोग को बता दूं एक बात और कि PMC बैंक का फुल फॉर्म होता है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का बात किया जाए तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इसने बैंक इंश्योरेंस किया था, जिसके तहत क्या होगा, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो भी कस्टमर हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस दी जाएगी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के तहत, अगर जो वो चाहते हैं लेना। तो ICICI बैंक का बात किया जाए तो ICICI स्टैक फॉर कॉरपोरेट्स इन्होंने लॉन्च किया, जो कि एक डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसके तहत क्या होगा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कोई भी कंपनीज है या फिर उसके एम्प्लॉयज़ हैं या कॉरपोरेट वर्ल्ड वाले। ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का बात किया जाए तो NRA अकाउंट ओपनिंग के लिए इसने ऑनलाइन प्रोसेस को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ODI। तो कौन से क्रिकेटर ने वनडे इंटरनेशनल से रिटायरमेंट दे दिया है? तो वो क्रिकेटर हैं, ये है हमारे केविन ओब्रायन, जो कि बिलोंग करते हैं आयरलैंड से, और इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया वनडे इंटरनेशनल से। हालांकि इन्होंने बोला है कि T20 और टेस्ट मैच जो है क्रिकेट का ये खेलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके बारे में। कैस्पर रूड का बात किया जाए तो मेन सिंगल टाइटल को इन्होंने जीता था जेनेवा ओपन टेनिस में। और युवराज सिंह का बात किया जाए तो प्यूमा इंडिया के साथ इन्होंने पार्टनरशिपिंग को फिर से एक्सटेंड कर दिया। आपको बता दूं कि प्यूमा इंडिया के साथ ये 10 से ज़्यादा साल तक पार्टनरशिपिंग किए हुए हैं। और गेलफांड चैनल चेस टाइटल को किसने जीता है? डी जुकेश ने। ठीक है, जिनके तहत इनको $15,000 का पुरस्कार भी मिला है। किस मंत्री ने 1 लाख कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत की है? विच मिनिस्टर लॉन्च क्रैश कोर्स टू ट्रेन 1 लाख कोविड वॉरियर। तो 1 लाख से भी ज़्यादा कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, ट्रेन करने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक क्रैश कोर्स को लॉन्च किया। इसके तहत क्या होगा कि आगे आने वाले कोविड-19 से हम लोग बच सके, इसलिए 1 लाख से भी ज़्यादा कोविड वॉरियर को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि कोरोना वायरस अगर जो फ्यूचर में स्प्रेड करता है तो उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिला जा सके। और इसके तहत क्या होगा कि 26 स्टेट में 111 ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। हर्षवर्धन सिंह का बात किया जाए तो आहार क्रांति नामक योजना इन्होंने लॉन्च किया था और साथ ही साथ WHO के द्वारा इन्हें WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अगर जो बात किया जाए रमेश पोखरियाल निशंक को, तो इनको इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल अवार्ड प्राप्त हुआ है हाल ही में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडस इजी क्रेडिट। तो इंडस से आप लोग समझ गए होंगे कि इंडसइंड बैंक को हाल ही में डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म निकाला है जिसका नाम है इंडस इजी क्रेडिट। ठीक है, आपको एक बात बता दूं कि इंडस बैंक में जिनका खाता है वो भी इस इंडस इजी क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं, तथा जिनका खाता नहीं है, जिनका अकाउंट नहीं है, वो भी इस फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं, जिसके तहत इंडस इंड क्रेडिट के तहत लोन दिया जाएगा और क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा इंडस इंड बैंक के द्वारा। IDFC फर्स्ट बैंक का अगर जो बात किया जाए तो घर घर राशन प्रोग्राम को इसने ही लॉन्च किया था। और IDBI की बात किया जाए तो LIC CSL के साथ मिलकर इसने क्या किया है, सगुन गिफ्ट कार्ड को लॉन्च किया है NPCI के द्वारा। और फेडरल बैंक का अगर जो बात किया जाए तो ओरेकल और इन्फोसिस कंपनी के साथ मिलकर इसने ओरेकल CX इम्प्लीमेंटेशन किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
विच जाम्बियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट पास अवे रिसेंटली, जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों केनेथ कोंडा। तो याद रखिएगा ये हैं जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम है केनेथ कोंडा। तो इनके बारे में अगर जो बात किया जाए तो 1967 से 1991 तक 24 साल तक ये जाम्बिया के राष्ट्रपति बने। आप लोग को पता होगा जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। गॉडफ्रीड बोहम का अगर जो बात किया जाए तो इन्हें प्रिट्जर प्राइज़ मिला था, 101 साल की उम्र में इनका मौत हो गया। प्रिट्जर प्राइज़ इन्हें किस लिए मिला था? आर्किटेक्चर के लिए मिला था, और इन्होंने अपना ऑलमोस्ट सभी आर्किटेक्चर को जर्मन के लिए बनाया था, जर्मनी के लिए। अगर जो सूरज सिंह माथुर का बात किया जाए तो ये एक ओलंपियन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। रघुवीर सिंह महावीर चक्र ब्रिगेडियर थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वोन लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। तो लैंड फॉर लाइफ अवार्ड यूएन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और इसको जीत लिया है फैमिलियल फॉरेस्ट्री ने। तो याद रखिएगा ये है फैमिलियल फॉरेस्ट्री जो कि एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये राजस्थान में आता है। तो राजस्थान का इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फैमिलियर फॉरेस्ट्री, और इसको लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है, यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। आर.एस. सोधी का अगर जो बात किया जाए तो एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। और गुजरात का विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है किसके द्वारा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। और अमर्त्य कुमार सेन का बात किया जाए तो इन्हें हाल ही में प्रिंसेस ऑफ एस्ट्रूडिस अवार्ड दिया गया है जो कि स्पेन का एक अवार्ड है, ठीक है। और इसका हाल ही में थीम रहा स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन, हेल्दी लैंड हेल्दी लाइफ। किसका? तो लिव लैंड फॉर लाइफ का, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका भी नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडिया रैंक इन IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021। तो IMD का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021 हाल ही में जारी किया गया और उसमें इंडिया का रैंक रहा 43। तो याद रखिएगा यहाँ IMD का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी बात। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में रैंक 1 किसका है? तो रैंक 1 पर स्विट्जरलैंड है, और सेकंड पर स्वीडन है, और तीसरा पर डेनमार्क है। तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड ने रैंक 1 प्राप्त किया और हमारे इंडिया का रैंक कितना है? 43 है, ठीक है। और 14 अगर जो बात किया जाए तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जो है उसमें इंडिया का रैंक कितना था? 14 था, और इसमें टॉप किसने किया था? इंडोनेशिया ने टॉप किया था। और 2 रैंक का अगर जो बात किया जाए तो शेयर ऑफ सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांजैक्शन में, ठीक है, ट्रांसफ़र में रैंक 2 किसका आया था? RBI का आया था, ठीक है, हमारे देश भारत के RBI का। तो याद रखिएगा 135 रैंक किस में आया था? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो आया था 2021 का, उसमें भारत का रैंक कितना आया था? 135। और नंबर 1 पर कौन सा कंट्री था? तो आइसलैंड था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जम्मू बेस्ड इस्लामिक स्लॉकर हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड कुरान इनटू गोजरी लैंग्वेज पास्ड अवे, ठीक है, यहाँ पर पास्ड अवे होगा। तो कौन से जम्मू बेस्ड इस्लामिक स्कॉलर थे जो कि पहली बार ट्रांसलेट किए थे कुरान को गोजरी लैंग्वेज में, गोजरी भाषा में, और उनका हाल ही में निधन हो गया? तो वो थे मुफ्ती फैज़ उल वहीद, ठीक है, तो ये हैं मुफ्ती फैज़ उल वहीद जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिन्होंने कि कुरान को पहली बार गोजरी लैंग्वेज में क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। संचारी विजय का अगर जो बात किया जाए तो नेशनल अवार्ड विनिंग कन्नड़ फिल्म एक्टर हैं ये, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और डिंको सिंह का अगर जो बात किया जाए तो एशियान गेम्स में गोल्ड मेडल विनिंग बॉक्सर हैं ये, बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 1998 में, और इन्हें अर्जुना अवार्ड भी मिला था, और 2013 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था डिंको सिंह का। और निर्मल मिल्खा कौर का अगर जो बात किया जाए तो इंडियन वॉलीबॉल कैप्टन रह चुकी हैं ये वुमेंस टीम में, ठीक है, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और ये मिल्खा सिंह की हाल ही में मिल्खा सिंह की ये वाइफ भी है जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और दोस्तों बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है मिल्खा सिंह का भी हाल ही में निधन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं विच लीजेंडरी इंडिया स्प्रिंटर पास्ट अवे रिसेंटली, किस भारत के महान धावक का हाल ही में देहांत हो गया? तो कोविड-19 से जूझ रहे मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया, इनका कोविड-19 के कारण मौत हो गया, तो याद रखिएगा। और हाल ही में इनकी वाइफ जिनका नाम है निर्मल मिल्खा कौर, उनका भी 3-4 दिन पहले देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज SDG पायनियर्स बाय UNGC। तो UNGC ने SDG पायनियर्स के रूप में मान्यता किसको दे दी है? तो वो मान्यता दे दी है सुमंत सिन्हा को। तो याद रखिएगा ये हैं सुमंत सिन्हा, ये रीन्यू पावर के CMD है, मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। और इनको किस लिए दिया गया है ये मान्यता SDG पायनियर्स का? तो ये 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हैं सुमंत सिन्हा, जिनको कि SDG पायनियर्स के रूप में मान्यता दी गई है।
और इनको ये मान्यता इसलिए दी गई है ताकि क्लीन एंड एफोर्डेबल एनर्जी ये दिए हैं, ठीक है, ताकि इससे क्या है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसको एडवांसमेंट मिल सके, इसलिए क्लीन एंड एफोर्डेबल एनर्जी देने के लिए सुमंत सिन्हा को हाल ही में SDG पायनियर्स बाय UNGC दिया गया है, ठीक है। अगर जो बात किया जाए मुकेश शर्मा का, तो ये WHO का जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है उसके मेंबर बनाए गए हैं। और नागराज एडिजा के बारे में आप लोग जानते हैं, एशिया ओशियानिक रिप्रेजेंटेटिव ये बने हैं। और आशीष चंद्रोकर का अगर जो बात किया जाए तो इन्हें हाल ही में काउंसलर बनाया गया है, किसमें, इंडियाज़ परमानेंट मिशन में, किसमें, तो WTO में, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिया का परमानेंट मिशन है उसके काउंसलर बनाए गए हैं आशीष चंद्रोकर। विच यूटी लॉन्चेस जहां वोट वहां वैक्सीन कैंपेन। तो दोस्तों 45+ साल को वैक्सीन देने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन। इसके तहत क्या होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि 3 से 4 वीक के अंदर में 45+ जितने भी वहां पर नागरिक हैं उनको वैक्सीनेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का अगर जो बात किया जाए तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को लॉन्च मध्य प्रदेश ने किया था। और राजस्थान ने हाल ही में वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड का निर्माण करने वाली है, ठीक है, जिसके तहत क्या होगा कि संस्कृत और वेदास के नॉलेज के बारे में बताया जा सकेगा, ठीक है। आसाम का अगर जो बात किया जाए तो इन्होंने अपना वर्जन ऑफ भारत रत्न और पद्म अवार्ड देगी, ठीक है। तो अपना ही जिस तरह से देश में भारत रत्न और पद्म अवार्ड दी जाती है वैसे ही असम सरकार भी देगी। व्हेन डिड नेशनल रीडिंग डे एज वेल एज इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑब्जर्व। तो राष्ट्रीय पठन दिवस हम लोग 19 जून को मनाते हैं। साथ ही साथ संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी हम लोग 19 जून को मनाते हैं। तो याद रखिएगा 19 जून को हम लोग 2 डे मनाया, नेशनल रीडिंग डे और इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड इन कम्फ्लिक्ट, ठीक है। 16 जून का अगर जो बात किया जाए तो 16 जून को हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस मनाया। और 17 जून को हम लोगों ने वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया। और 18 जून का बात करें तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हम लोगों ने मनाया। और ऑटिस्टिक प्राइड डे भी हम लोगों ने 18 जून को ही मनाया। तो याद रखिएगा विच कंपनी अवार्डेड स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर। तो स्नोफ्लेक के साथ पार्टनरशिपिंग किया है किसने, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक ने, जिसको कि LTI भी हम लोग बोलते हैं। तो याद रखिएगा LTI ने स्नोफ्लेक के साथ पार्टनरशिपिंग किया है, जिसके तहत इनको ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको ये बता दूं स्नोफ्लेक एक डाटा क्लाउडिंग कंपनी है, ठीक है, डाटा क्लाउड कंपनी है, तो ये भी याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि LIC CSL लॉन्चेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड जिसका नाम है सगुन इन कॉर्पोरेशन विथ विच बैंक। तो कौन से बैंक के साथ मिलकर LIC CSL ने प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है, वेदर इट इज़ ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, IDBI बैंक या फिर फेडरल बैंक। LIC CSL का फुल फॉर्म होता है LIC कार्ड सर्विस, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और कौन से बैंक ने किया है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।